A very good morning to all of you 10th क्लास। बच्चों, हम पढ़ रहे हैं सिविक्स का चैप्टर 1 जिसका शीर्षक है सत्ता की साझेदारी। कल हमने बेल्जियम के विषय में पढ़ा था कि किस प्रकार डच व फ्रेंच भाषियों के बीच सत्ता की साझेदारी द्वारा बेल्जियम के एक अखंड राष्ट्र का निर्माण हुआ। आज हम बेल्जियम की तुलना में ही एक दूसरे द्वीपीय राष्ट्र श्रीलंका के विषय में अध्ययन करेंगे। श्रीलंका भारत के दक्षिण में स्थित एक द्वीपीय देश है। इसकी आबादी लगभग 2 करोड़ के आसपास है। यहाँ की भी आबादी में कई जातीय समूहों के लोग निवास करते हैं। यहाँ पे सबसे प्रमुख समूह सिंहलियों का है जो कुल जनसंख्या के 74% हैं। ये सभी बौद्ध अनुयायी हैं। श्रीलंका में तमिल जनसंख्या 18% है, जिनके 2 समूह हैं, श्रीलंकाई मूल के तमिल जो 13% हैं और हिंदुस्तानी मूल के तमिल जो कि सिर्फ 5% हैं। हिंदुस्तानी मूल के तमिल वे तमिल हैं जो औपनिवेशिक काल में बागानों में काम करने हेतु भारत से लाए गए थे। श्रीलंका की कुल आबादी का 7% ईसाइयों का है जो सिंहली व तमिल दोनों भाषाएं बोलते हैं। अब अगर हम श्रीलंका के मानचित्र पर गौर करें तो हम यह देखेंगे कि तमिल लोग मुख्यतः श्रीलंका के उत्तर व पूर्वी प्रांतों में निवास करते हैं, जबकि एक बृहद भूभाग पर श्रीलंका के सिंहली लोगों का निवास है। कहने का तात्पर्य यह है कि श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद यानी कि श्रीलंका में सबसे ज़्यादा संख्या सिंहली लोगों की है। सन 1948 में श्रीलंका एक स्वतंत्र राष्ट्र बना। सिंहली समुदाय के नेताओं ने बहुसंख्या के बल पर श्रीलंका के शासन पर प्रभुत्व जमाने का पूरा प्रयास किया। उन्होंने 1956 में एक कानून बनाया जिसके तहत तमिल को दरकिनार कर एकमात्र सिंहली को राजभाषा घोषित कर दिया गया। नए संविधान में यह भी प्रावधान किया गया कि सरकार बौद्ध मत को संरक्षण और बढ़ावा देगी। सरकारी नौकरियों में व विश्वविद्यालयों में भी सिंहलियों को विशेष प्राथमिकता दी जाने लगी। इन सभी सरकारी फैसलों से श्रीलंकाई तमिलों की नाराजगी व सरकार के प्रति असंतोष बढ़ने लगा। इसके जवाब में श्रीलंकाई तमिलों ने अपनी राजनीतिक पार्टियां बनाई और तमिल को राजभाषा बनाने, क्षेत्रीय स्वायत्तता हासिल करने तथा शिक्षा व बेरोजगार के समान अवसरों की मांग को लेकर व्यापक संघर्ष किया। उनकी मांगों को सरकार द्वारा नकार दिए जाने पर दोनों समुदायों यानी सिंहली व तमिलों के बीच परस्पर टकराव की स्थिति उत्पन्न हो गई, जिसने बाद में जाकर गृह युद्ध का रूप ले लिया। बच्चों, श्रीलंका और बेल्जियम के विषय में पढ़ने पर हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि विभिन्न समुदायों और क्षेत्रों की भावनाओं का आदर करने पर ही देश की एकता व अखंडता को सुरक्षित रखा जा सकता है। जहां बेल्जियम में दोनों पक्ष फ्रेंच व डच सत्ता में साझेदारी करने पर सहमत हुए, वहीं श्रीलंका में बहुसंख्यक समुदाय द्वारा दूसरे समुदायों पर प्रभुत्व कायम करने के फैसले से देश की एकता ही खतरे में पड़ गई। अतः निष्कर्ष रूप में हम यह कह सकते हैं कि लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी अधिक तर्कसंगत सिद्ध होती है, क्योंकि लोकतंत्र जैसा कि हम जानते हैं जनता का शासन होता है, ना कि किसी समूह विशेष अथवा व्यक्ति विशेष का। इस प्रकार सत्ता की साझेदारी को लोकतंत्र की आत्मा कहना भी अतिशयोक्ति नहीं है। अतः बच्चों, हमारा जो फर्स्ट चैप्टर था सिविक्स का सत्ता की साझेदारी, श्रीलंका व बेल्जियम के उदाहरण से हमने इसका जो कंपैरिजन किया और इस चैप्टर को हमने पढ़ा। उम्मीद है आपको चैप्टर समझ में आया होगा।
आपके जो भी प्रश्न हैं आप उसको कमेंट बॉक्स में लिखिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।